नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने युवाओं से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को निष्क्रिय करने की अपील की है। राज्य के सभी स्कूलों में आज सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन। प्रयागराज में बसंत पंचमी के अवसर पर महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान जारी और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने युवाओं से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को निष्क्रिय करने की अपील करते हुए कहा है कि देश में लाखों अवैध प्रवासी नहीं रह सकते और चुनावी राजनीति को प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद में बार बार होने वाले व्यवधानों पर चिंता जताई। नई दिल्ली में कल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI द्वारा आयोजित वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को अस्तित्व संबंधित चुनौतियों के बारे में चिंतित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग और संस्थाएं देश की विकास यात्रा से खुश नहीं हैं। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना को आत्मसात करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा दृष्टिकोण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होगा। विधानसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करेंगे। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग की 4 अधिसूचनाएं और राजस्थान रोडवेज की लेखाओं पर महालेखाकार की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर गृह विभाग की 12 अधिसूचनाएं और मानवाधिकार आयोग की वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेंगे। वहीं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत विशेष योग्यजन आयुक्तालय का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 सदन में प्रस्तुत करेंगे। राज्य के सभी स्कूलों में आज सामूहिक सूर्य नमस्कार किया जाएगा। इसके जरिए भारतीय पारंपरिक योग प्रणाली द्वारा स्वस्थ जीवन जीने का संदेश दिया जाएगा। इसके लिए स्कूलों में विद्यार्थियों को सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी करवाया गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार ये आयोजन सभी सरकारी और निजी स्कूलों में होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जयपुर में SMS स्टेडियम के फुटबॉल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सूर्य नमस्कार करेंगे। गौरतलब है कि पिछले साल 1 करोड़ 33 लाख विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार कर रिकॉर्ड बनाया था। इस बार ये रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में सूर्य नमस्कार को लेकर स्कूलों में व्यापक तैयारियां की गई हैं। बाड़मेर जिले में भी स्कूल प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं। प्रदेश में कल आयोजित हुई RAS परीक्षा प्रारंभिक 2024 की मॉडल उत्तर कुंजी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जारी कर दी है। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि इस मॉडल उत्तर कुंजी पर आपत्तियां आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर 5 फरवरी रात 12 बजे तक ऑनलाइन दर्ज करवाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही दर्ज करानी होगी। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के अलावा यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। और अब महाकुंभ से जुड़ी खबरें।
प्रयागराज में बसंत पंचमी के अवसर पर महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान जारी है। ये स्नान महाकुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र अनुष्ठान है। इससे पहले 2 अमृत स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति और 29 जनवरी मौनी अमावस्या को हुए थे। अमृत स्नान के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी आवक को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बलों सहित 50,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। महाकुंभ के मेला क्षेत्र को नो व्हीकल और नो वीआईपी जोन घोषित किया गया है। रेलवे ने विभिन्न स्टेशनों से 400 महाकुंभ विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं। जयपुर से प्रयागराज के लिए महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन गुरुवार को चलेगी। रेलवे ने प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में बढ़ रहे यात्रियों की संख्या को देखते हुए जयपुर से धनबाद के बीच मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन 6 फरवरी को जयपुर से सुबह 5:05 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 7:45 पर धनबाद पहुंचेगी। प्रयागराज जंक्शन सहित 8 अन्य रेलवे स्टेशनों पर चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ से लैस मेडिकल बूथ भी बनाए गए हैं। भगवान देवनारायण के जन्मोत्सव पर प्रदेशभर में आज विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। भीलवाड़ा के आसिंद में स्थित भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। भगवान श्री देवनारायण का विशेष श्रृंगार किया गया है। वहां चल रहे 5 दिवसीय यज्ञ में आज पूर्णाहुति दी जाएगी। श्रद्धालुओं की आवक को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भगवान श्री देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी पर भगवान श्री देवनारायण का विशेष श्रृंगार कर पूजा अर्चना और आरती की जाएगी। वहीं सवाईबोझ मंदिर में मंगलवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मंगलवार को भगवान श्री देवनारायण के दर्शन कर प्रदेश में सुख शांति व समृद्धि की कामना करेगी। देश व प्रदेश से काफी संख्या में देव भक्त पहुंचकर सुख शांति व समृद्धि की कामना करेंगे। सोमदत्त त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, भीलवाड़ा। इधर राजधानी जयपुर के बिड़ला सभागार में भगवान देवनारायण के जन्मोत्सव को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, मंत्री अविनाश गहलोत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के साथ कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। समारोह में भगवान देवनारायण के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया जाएगा। जैसलमेर में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। 9 फरवरी से शुरू होने वाले महोत्सव की थीम जॉली जॉयफुल जैसलमेर रखी गई है। 4 दिवसीय महोत्सव का आगाज पोकरण से होगा। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि आयोजन में लोक कलाकारों के साथ साथ सूफी संगीत, पंजाबी गीत संगीत, कबीर कैफे बैंड और लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। रेगिस्तान का जहाज ऊंट भी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। महोत्सव के दौरान आयोजित साफा बांधो, मिस मुमल, मुमल महेंद्रा, मिस्टर डेजर्ट, मिसेज जैसलमेर, मूछ प्रतियोगिता, ऊंट श्रृंगार, शान मरुधरा और पनिहारी मटका रेस आदि प्रतियोगिताएं भी सैलानियों को रोमांचित करेगी। महोत्सव को लेकर स्वर्ण नगरी में विकास के कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं पर्यटन व्यवसाय में उत्साह का माहौल है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है। कई शहरों में हल्के बादल छाए हुए हैं और हवाएं चल रही हैं। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सीकर के फतेहपुर में आज न्यूनतम तापमान गिरकर 4.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। विक्षोभ के असर से आज और कल राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक के बाद एक 2 पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं। इनके प्रभाव से प्रदेश का मौसम बदल रहा है। उन्होंने बताया कि 5 फरवरी से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने युवाओं से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को निष्क्रिय करने की अपील की है। राज्य के सभी स्कूलों में आज सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन।
प्रयागराज में बसंत पंचमी के अवसर पर महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान जारी और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।